ठीक है। तो पहला आपका आता है पूर्व दिशा, ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, पहले आपकी आती है पूर्व दिशा, यानी हमारे आते हैं ईस्ट कॉर्नर। इसके मैंने आपको बताए थे स्वामी होते हैं सूर्य। इस दिशा में सबसे अच्छा होता है पौधे लगाना। पौधों में आप गुड़हल का पौधा, तुलसी का पौधा, केले का पौधा और पीले रंग के फूलों का पौधा इस दिशा में आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिशा में लगाने से बहुत सारे ग्रहों का भी आपको जो लाभ होता है मिल जाता है। जैसे अगर आप लाल गुड़हल का फूल लगाते हैं तो मंगल का भी मिलता है, पढ़ाई के लिए भी होता है बच्चों का। ठीक है। और पीले रंग का फूल जो होता है वो गुरु के लिए भी होता है। केले का पेड़ भी उसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं, और पूरे घर का वास्तु दोष में तुलसा जी का पौधा भी आ जाता है हमारा। ठीक है। इसी दिशा में आप अगर आंवले का पौधा भी लगाते हैं तो एक आंवले का पौधा आपके 5 यज्ञ या 5 आप हवन जो मंदिर में करते हैं उसका फल मिलता है, एक पौधे का, आंवले के। और ये जरूरी मत सोचिएगा आंवले का पौधा जो घर के अंदर लगाए, मतलब जो बालकनी में लगाया जाता है, जरूरी नहीं उस पे फल आए। आंवले का पौधा, क्योंकि जब उसका तना मजबूत हो जाता है, बहुत से लोग जैसे लगाया था सबने बोला हमारे पे तो फल आता ही नहीं है, लेकिन होता वो आंवले का पौधा तो जरूरी नहीं है। आंवले का पौधा जब पेड़ बनता है तभी उस पे फल लगेंगे। हाइब्रिड का वो बात अलग है, लेकिन आंवले का पौधा अगर आप लगा लेते हैं तो वो एक 5 यज्ञों के बराबर एक पौधे का फल मिलता है। ठीक है। बल्कि इसका एक सबसे बड़ा पुण्यशाली फल बताती हूँ क्या होता है। अगर आपकी कोई आप जितने सब हैं किसी की बेटी शादीशुदा है और उसके घर में आप लगाते हैं, या कहीं मंदिर में, मंदिर के बाहर भी अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है इसका। क्योंकि ये देवता के यहाँ पेड़ माना जाता है, देवता स्वरूप ये पेड़ माना जाता है। आंवले का पौधा औषधीय पौधा भी होता है, हर तरीके के गुणों से युक्त पौधा भी होता है। तो क्योंकि जब ये कहते हैं देवताओं के यहाँ जब 5 पौधे थे, उन पौधों में भी ये पौधा सम्मिलित था। ठीक है। तो इस पौधे का बहुत महत्व है, इसे आप पूर्व दिशा में अपनी यूज कर सकते हैं। तो पूर्व दिशा में आप जितने भी पौधे का आप समावेश कर सकते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था इस दिशा में सूर्य का रहता है, तो ये दिशा जो होती है ये सकारात्मक व ऊर्जावान किरणों से भरी रहती है। तो इसमें अगर आपके घर का मेन गेट है, और आपके घर में अगर मेन गेट नहीं है तो खिड़की है, मतलब खुला स्थान इस दिशा में अगर है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। कहीं से भी चाहे रोशनदान हो या कुछ हो, तो इस दिशा में खुला स्थान होना बहुत अच्छा रहता है पूर्व दिशा में। उसके बाद आती है आपकी पश्चिम दिशा। आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होने चाहिए, लेकिन रसोई घर और टॉयलेट पास पास में न हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आमने सामने भी नहीं होने चाहिए रसोई घर और टॉयलेट, और आपके बराबर में भी, मतलब दीवार एक नहीं होनी चाहिए कभी भी। जैसे किसी का 2 मंजिला मकान है, तो उसमें कई बार होता है ना कि मतलब नीचे रसोई है ऊपर में आपका हुआ है, वो चल जाएगा, लेकिन वो बगल में बिल्कुल एक दीवार नहीं होनी चाहिए कि इधर तो आपकी रसोई है और इधर आपका टॉयलेट है, वो नहीं होती। वेस्ट, निकुंजी वेस्ट। उसके बाद है आपकी नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। और मैंने कल पश्चिम दिशा का यानी वेस्ट दिशा का ये भी बताया था कि जिनका घर वेस्ट दिशा में होता है, अगर मेन गेट होता है, अगर उसमें आप अपने घर का जो लेडीज से कॉस्मेटिक या लेडीज से रिलेटेड प्रोडक्ट का कोई बिजनेस भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वेस्ट एक व्यापार में, उन व्यापारों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। जिन व्यापार में थोड़ा लेडीज से रिलेटेड कॉस्मेटिक हो। इसका स्वामी क्या है? पश्चिम के हाँ। मैं बताती हूँ। वरुण। वरुण, क्योंकि वायव्य कोड में होता है ना।
आज मेरे को जुकाम हो गया है। अब मैंने ली थी उत्तर दिशा। इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध ग्रह। और देवता मैंने बताए थे होते हैं कुबेर। इस दिशा को हमेशा खाली रखनी चाहिए। खाली मैंने ब्रह्म स्थान कहा था, खाली मतलब उसको ना बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की उत्तर दिशा में स्टोर होती है, स्टोर नहीं होनी चाहिए। मतलब जहां अपना जो अनयूज्ड सामान है उनको वो लोग घुसा देते हैं। अनयूज्ड सामान नहीं होना चाहिए, मतलब खाली खाली खुला खुला होना चाहिए, बहुत बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि सारा आपने अलमारी भी सब चीज वहीं घुसा दी, वो दीवार बिल्कुल खाली ही नहीं है हमारी। किसी किसी के उत्तर दिशा की पूरी दीवार में अलमारी होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए पूरी दीवार में, क्योंकि आपने उसको पूरी बंद कर दिया। वो भी नहीं होनी चाहिए उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा खाली होनी चाहिए। उत्तर दिशा में जल का स्रोत जरूर होना चाहिए। तो बहुत से लोग कई बार पूछते हैं कि हमारा जो घर का टैंक है, पानी का टैंक, वो कहाँ होना चाहिए। तो पानी का टैंक अगर आपका उत्तर दिशा में है तो बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक है। पानी का टैंक जो होता है, इसी में मैं क्या कहते हैं, पानी का टैंक का तो कई, चाहे वो आपके घर के छत पे भी हो टैंक लगे हुए होते हैं, जो जिनके नीचे भी होते हैं टैंक, वो भी आपके अगर है तो वो उत्तर दिशा में हो तो वो, क्योंकि जल का स्रोत है तो बहुत अच्छा। और अगर आपके घर में वहां कपड़े धोने का साधन है, रखना चाहते हैं कि हम अपने कपड़े धोने का कहाँ रखें, तो वहीं रखें, क्योंकि पानी का प्रवाह वहां रहेगा। किचन में भी इसको आप, किचन का भी जब आप पूरी एक किचन का रखोगे तो किचन में उत्तर में पानी, अगर आप आपकी सिंक है तो बहुत अच्छी रहती है। यानी उत्तर जो होता है वो पानी के लिए, जल के स्रोत के लिए माना जाता है। ठीक है। जैसे आपके घर की बैल्कनी में वॉश बेसन हो गया, या आप इस जैसे मेन गेट भी होता है, मैंने बताया था कल, नॉर्थ में मेन गेट भी अच्छा माना जाता है। ठीक है। मेरी तरफ से तो मैं वैसे बोलती हूँ सारे तरफ के गेट ही अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ये कहें कि साउथ का गलत है, ये गलत है, वो गलत है। थोड़ी उनमें हल्की बहुत सब में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो ग्रहों के हिसाब से हो जाती है। गेट सब अच्छे होते हैं। अब आते हैं मेन हमारी दक्षिण दिशा, जो सबको बहुत आकर्षित रखती है कि दक्षिण दिशा क्या होनी चाहिए। दक्षिण दिशा सभी को पता है पितरों की दिशा भी कही जाती है। उसके देवता यम होते हैं। ठीक है। इस दिशा में ना कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। जैसे अपनी शू रैक हो गई, आप लोगों की जैसे शू रैक होती है ना, शू रैक नहीं रखनी चाहिए दक्षिण दिशा में कभी भी। जूते चप्पल उस दिशा में नहीं रखने चाहिए आप लोगों को। इसी दिशा में आपको अपने जैसे उसको, और इस दिशा को कभी खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने उत्तर दिशा बोला है कि खाली रखनी चाहिए, इस दिशा को हमेशा भरा रखना चाहिए। मतलब खराब चीजों से नहीं, लेकिन उसको भारी रखना चाहिए। अपना संदूक रख सकते हैं, अपना मतलब कोई भी भारी सामान, मतलब उसको करके उस दिशा को आप भर के रख सकते हैं। लेकिन उस दिशा को खाली नहीं छोड़ते, भारी रखनी चाहिए उस दिशा को आपकी, जो आपकी दक्षिण दिशा है। इसका स्वामी बोलो दीदी। इसके स्वामी जो होते हैं, ये पितरों का होता है स्वामी इसके, वो है, सॉरी, यम है। अगर इस दिशा में द्वार है, मतलब दरवाजा है, मैंने जो कहा था दरवाजा है कोई और खिड़की है, तो उस घर में नेगेटिविटी आने की चांसेस ज्यादा रहती है। दक्षिण दिशा का ये होता है, उसकी फिर रेमेडीज हो जाती हैं। ठीक है। इसीलिए दक्षिण दिशा का दरवाजा थोड़ा सा, क्योंकि हम वहां मानते हैं पितरों का मतलब वो स्थान होता है वहां पे। और वहां पे उपाय, जब मैं कल रेमेडीज बताऊंगी सब दिशाओं की, तो फिर वो रेमेडीज में बता दूंगी संजना जी। ठीक है। तो पितरों का होता है प्लस ये यम का होता है, तो यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा, जो गंदी हवाएं होती है, तो उनको आने का स्थान मिल जाता है। थोड़ा सा ये होता है दक्षिण दिशा में। ठीक है। तो दक्षिण दिशा में अगर खुला द्वार या खिड़की होती है, इसलिए हम उसको भरा करते हैं, उनको आने का रास्ता नहीं देने का रास्ता करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं भारी रखें यहाँ। ठीक है। इससे क्या होता है, अगर वहां पे दरवाजा है, कहने को आप सोचोगे दरवाजा है खिड़की है, लेकिन ऐसा होने से दक्षिण दिशा में उस घर में ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है। ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है, और उस घर में कलेश बहुत ज्यादा रहते हैं।
अब आते हैं इसमें ईशान कोण, यानी हमारा ईशान कोण होता है, कौन सा होता है हमारा? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ईशान कोण के स्वामी गुरु ग्रह होते हैं। इस दिशा में भी आप, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट होता है, वाटर टैंक भी रख सकते हैं अपना, ठीक है, पानी की मोटर भी लगा सकते हैं अपनी, और पूजा घर तो मैंने बताया ही था, स्वाध्याय स्थान भी बताया ही था कल। ये चीजें आप अपने ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कर सकते हैं। बस इस दिशा में बाथरूम नहीं होना चाहिए, मैंने कल ये बताया था कि इस दिशा में बाथरूम नहीं होना चाहिए। देखिए इस दिशा में, हाँ, स्टडी रूम भी आप बना सकते हैं बच्चों के हिसाब से, मैंने बताया था कल। और इस दिशा में देखो, मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, हर किसी के घर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बहुत से लोग एक घर में फ्लैटों में स्विमिंग पूल होता है, तो यहाँ आप स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, क्योंकि आप पानी का स्टोरेज कर सकते हैं। ये पानी के स्टोरेज के लिए बेस्ट जगह होती है, तो इसलिए मैंने वाटर टैंक बोला है। स्विमिंग पूल बना सकते हैं, बोरिंग करा सकते हैं। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं बोरिंग कहाँ से कराएं, तो बोरिंग आप इस जगह से बोरिंग आप करा सकते हैं। आरओ भी अपना लगवा सकते हैं, पीने हाँ, का पानी का पीने का स्टोरेज। पानी का स्टोर। मटका रख सकते हैं। मटका। हम्म, जैसे पानी के लिए मटका रखते हैं, म्यूजक रखते हैं, वो आप इस जगह पे रख सकते हैं। और इस दिशा में अगर किसी का मेन गेट है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद है आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी आग्नेय कोण। इस दिशा में देखिए, इसके लिए तो जो उपाय हैं हम लोग कल जब मैं बताऊंगी रेमेडीज, उसमें आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एक पहले वाली चीज देख ले कि क्या क्या चीज है, क्योंकि रेमेडीज कल मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, क्योंकि फिर तो वो प्रॉपर ही घर का हम करेंगे। क्योंकि अगर रेमेडीज करने चले तो बहुत सारी टाइमिंग वो हो जाएगा, रेमेडीज तो बहुत है। साउथ ईस्ट कॉर्नर मैंने कल बताया था, एक चीज सबसे पहले बताऊंगी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर बहुत अच्छा होता है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो साउथ ईस्ट में आप अपने बच्चों को कमरा दे सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है। इस दिशा में आप टीवी, एसी और भी कोई जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो कर सकते हैं। साथ साथ रसोई भी बना सकते हैं, जैसे रसोई में भी आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में माइक्रोवेव, मिक्सी, ओटीजी, बहुत से लोग सोचते हैं ना कहाँ हम चीज करें, तो रसोई घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आप ये चीजें लगा सकते हैं। जैसे गैस गीजर हो गया, आपका घर का गैस गीजर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, या कुछ भी, जैसे आपके घर पे अब आजकल आप हीटर लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हीटर तो कहीं भी लगा लो, लेकिन जो परमानेंटली चीजें आपके घर में हैं, जैसे आपके घर में कोई बहुत सोचता है कि हम अपने घर में इन्वर्टर कहाँ किस जगह पे लगवाएं, तो साउथ ईस्ट का अगर आपका कॉर्नर मिलता है तो उसमें आप इन्वर्टर रख सकते हो अपना, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रिक आइटम हो जाता है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक आइटम इस दिशा में रख सकते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में। कहते हैं ना इलेक्ट्रिक चीजें, मतलब इसीलिए वो बच्चों के लिए भी बहुत रूम अच्छा बताया जाता है, कि हर टाइम वहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, मतलब इलेक्ट्रिकली के लिए वो बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों में ऊर्जा बहुत होती है, तो उनको पढ़ने के लिए, वो करने के लिए वो स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं ना आग्नेय कोण है, ऊर्जा ज्वलित रहती है वहां पे, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए वो रूम अच्छा नहीं होता, ये भी बता। उसके बाद है हमारा वायव्य कोण, यानी आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे मेन जो अच्छा होता है किसके लिए होता है, क्योंकि ये मैंने बताया था वायव्य कोण होता है, इसके दिशा में आप खिड़की, रोशनदान
और सबसे बेस्ट होता है ये डाइनिंग रूम, यानी गेस्ट रूम जिसको हम बोल देते हैं, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम। जैसे होता है ना आपके गेस्ट जिसमें आके बैठते हैं, और कोई गेस्ट को भी आपने रुकाने के लिए कोई स्पेशल रूम बना रखा है कि हमारे गेस्ट आएंगे तो इसी रूम में सोएंगे, तो उसके लिए ये दिशा जो होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। गेस्ट रूम जो अतिथि आने वाला, अतिथि आपके बाहर से कोई भी आने वाला जो है उनके लिए ये दिशा सबसे उच्च मानी गई है। इस दिशा में बेडरूम भी हो सकता है, गैराज भी हो सकता है। अगर किसी के घर में गौशाला है, या मतलब कोई भी जानवर इस तरीके का, जस्ट लाइक मतलब बहुत से लोग हैं पहाड़ों में भी, उत्तराखंड के भी हैं बहुत से लोग जिनके यहाँ बकरी रखी जाती है, ठीक है, दूध वगैरह के लिए, जो दुधारू पशु हैं वो भी अगर हैं, तो वो आप अगर इस जगह बनाते हैं पशुओं को रखने का अपना स्थान, तो वो यहाँ बना सकते हैं। बहुत से लोगों का बिजनेस है, ऐसा नहीं है, जिनका दूध का बिजनेस है, तो वो लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर अपना शॉप का करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। एक सेकेंड। साउथ वेस्ट रह गया हमारा, जिसे हम बोलते हैं नेतव्य कोण, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर उनका रूम बेडरूम उस जगह पे है तो बहुत अच्छा रहता है, उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। इसको भी बहुत ज्यादा बंद बंद नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपने वो रूम बना रखा है तो थोड़ा खुला होना चाहिए, मतलब बहुत कंजस्टेड रूम नहीं होना चाहिए ये। अगर इस कमरे में कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर्स को बिल्कुल भरना नहीं है, या मतलब कह लीजिए घर के मुखिया का कमरा वो होना चाहिए। मैंने दाम्पत्य इसलिए बोला, या घर के कोई बड़े हैं, जो घर के सबसे बड़े मुखिया, जो घर के सारे डिसीजन लेते हैं, उनका रूम इस कॉर्नर में होना चाहिए। और बिजनेस के पर्पज से अगर आप करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर, तो इसमें आपका कैश काउंटर आप बना सकते हैं, कैश काउंटर, जहां से आप पैसों का लेन देन सारा करेंगे। क्यों मैंने कहा था, क्योंकि इसके जो स्वामी होते हैं वो राहु केतु होते हैं दोनों, नेतव्य के उनके। इस दिशा में बहुत से लोग जो होते हैं स्पोर्ट्स का बिजनेस करते हैं, मोस्टली अगर आप देखेंगे, जिसका स्पोर्ट्स का बिजनेस होगा, या टीवी सीडी प्लेयर्स, जो मतलब जितने भी एंटरटेनमेंट जो होते हैं उनका होगा बिजनेस, वो बहुत अच्छा चलेगा। और इसमें आप अपने घर की वो अलमारी रख सकते हो जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चीजों को सहेज कर रखना चाहते हो कोई, तो इस दिशा में अगर आप अपनी कोई ऐसी अलमीरा रखते हो तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। उसमें अपन पैसे नहीं रख सकते क्या? नहीं नहीं, पैसे भी रख सकते हो। मैंने कहा ना, जो चीज आप बहुत सहेज के रखना चाहते हो, पैसे हो गए, कोई जोड़ रहे हो आप किसी चीज के लिए, तो साउथ वेस्ट में आप रख सकते हो। जैसे हम लोग भी, मैं एक चीज मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो उसमें एक चीज अभी आई है निकल के, घर में आंगन होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आजकल फ्लैट सिस्टम है तो उसमें तो आंगन खत्म ही हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी आगे और पीछे की बैल्कनी, चाहे आगे आपको बैल्कनी मिले चाहे आपको पीछे बैल्कनी मिले, तो उसके में आप तुलसी, अनार, कड़वा नीम जिसको हम करी पत्ता बोल देते हैं, आंवला, और या फूलदार, फूलदार में मैं गुलाब को नहीं बोलूंगी क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं, ठीक है। जिनसे मतलब सुगंधित लेकिन बिना, जिसमें सबसे प्यारा जो मैं अच्छा पौधा मानती हूँ वो होता है सदाबहार का, जो आप मतलब नाम से ही देखो ना उसमें सदाबहार है।
तो वो कहीं भी सबको खुशी मतलब आ ही जाता है। तो सदाबहार का पौधा लगा लो, मतलब एक चीज होनी ही चाहिए इस तरीके से। मेरा कहने का ये पौधे आप लगा सकते हो। अनार का भी लग जाता है, ऐसा नहीं कि उस पर फल आने ही जरूरी है। अनार का पौधा भी अपने आप में, अनार का पौधा लगाना भी बहुत अच्छा मनाता है। बहुत लोगों की मिथ्या होती थी कि अनार का पौधा लगाने से क्या कहते हैं, बहुत से लोग टोट टोट के वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। करने को व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, लेकिन अनार का पौधा भी अपने आप में एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। ठीक है, इसलिए अनार के पौधे को लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हार श्रृंगार का लगा सकते हो आप, पारिजात का जिसको बोलते हैं। दीदी पपीता का लगा सकते हैं क्या कभी पौधा? हाँ, पपीता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पपीता भी पीले रंग का मैंने जैसे होता है, फल आएगा उस पे। हम्म। और हार श्रृंगार का भी जिन्होंने लिखा मैंने देखा नहीं। हार श्रृंगार का भी बहुत अच्छा होता है लगाना, पारिजात का जिसको हम बोलते हैं, सुलोचना जी ने लिखा है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो अभी सर्दियों में मैंने खुद ने लगा रखा है। एक पत्ता तोड़ती हूँ, उसे वॉश करती हूँ, सुबह सुबह की चाय में डाल लेती हूँ। वो गर्म भी पारिजात। पारिजात का। अच्छा। वो आपके डाइजेशन के लिए भी सर्दियों में, वो क्योंकि गर्म भी होता है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके बॉडी में भी कहीं पेन है, उसमें भी अगर आप उसकी चाय बना के पीते हैं नॉर्मली, पत्ती जैसे तुलसा जी डालते हो ऐसे उसको डाल लो, पता भी नहीं चलेगा टेस्ट में। तो वो भी डाल सकते हो। और इसके जिनको दर्द होता है, मैं उपचार करने बताने लग जाऊंगी जिनको जोड़ों का दर्द या कुछ भी होता है ना, इसके पत्तों के पानी से आप नहा सकते हो, या लेप बना के लगा लो, कुछ भी। पारिजात का तो बहुत है, ये भी एक देवताओं के उसमें जो पौधे में आता है, तो एक हारश्रृंगार आता है हमारा। और ये तो हमारे जैनियों के उसमें तो यूज होता ही है। इसके पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, आप सर्दियों में तो उनको तो अगर चावल भी खाते हैं ना, तो वो भी डाल लो। पीछे की डंडी नुकसान ही नहीं देंगे चावल, बच्चों को भी किसी को भी नहीं। जो पारिजात के फूल होते हैं उसके पीछे की डंडी हमारे यहाँ सुखा के मंदिर जी में टीके के लिए यूज होती थी ना, वैसे अगर आप सुखा के थोड़ी सी घर में ले दिवाली, लो, चाय में दिवाली पे डाल लो। लगता है ये। हम्म। इस पौधे पे फूल दिवाली के दिनों में आते हैं, अक्टूबर नवंबर में ना। हाँ। हाँ, उन दिनों में इकट्ठा करके सुखा के रख लो तो अच्छा रहता है। हाँ, मतलब चंदन कलर आता है जो हम मंदिर में लगाते हैं, इसके पौधों का बनता है, फूलों का। और ये अपने आप ही झड़ जाते हैं, इनको तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे इसीलिए बड़ी हमारे बात मंदिर यह में है कि यूज ये होते हैं। स्वयं ही झड़ जाते हैं, तो इसमें दोष भी नहीं लगेगा तोड़ने में। सुबह सुबह तो बहुत अच्छे पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं बिल्कुल। मौसी, मैं बचपन में हमारे मंदिर जी जब बना था, बाबा जी करवा रहे थे, तो हमारे पड़ोस में ही था। हम सुबह सुबह 5 बजे जाते थे पन्नी लेके, और पूरा ऐसे ही इकट्ठा करके लेके आते थे, और हमारा काम होता था सुबह सुबह लग के उन पौधों में से वो उठा के वो इकट्ठे करना। मतलब हमें इतना आनंद आता था उसे, हम सुबह सुबह जाते थे। और क्योंकि उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती थी बहुत, तभी हमें मतलब दादाजी बताते थे कि इसका आप कितने चीजों में यूज कर सकते हो। तो वो सर्दियों के लिए भी इकट्ठा करके रखते थे इतना सा, कि आप दूध में, चाय में, जिनको ठंड से सर्दी लग जाती है बच्चों को, तो आप दूध में भी डाल के दे सकते हो। बहुत औषधीय गुण है इस पौधे में। तो ये हमारी सारी दिशाएं हैं। ठीक है। और ब्रह्म स्थान का तो मैंने बता ही दिया था, खाली रखना चाहिए, उसका कोई ऐसा है ही नहीं उसमें तो कुछ रखना या नहीं लगना, क्या होना चाहिए। और एक बस एक चीज बोलूंगी, अपनी दक्षिण दिशा पे कभी भी कोई भी, दो चीज बोलूंगी। एक तो किसी परिवार के ऐसे व्यक्ति की जो इस टाइम जीवित है, उसकी फोटो नहीं लगाएगा। ठीक है। दूसरा, घड़ी नहीं लगाएगा। कोई बात नहीं सुलोचना जी, उत्तर में नॉर्थ दिशा भी ठीक है, आपके पौधे लगा सकते हैं, मैंने बताया है उसमें पौधे लगा सकते हैं। तो ये हमारा आज सारी दिशाओं में क्या क्या चीज होनी चाहिए,